क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑस्ट्रेलिया की डिकिन यूनिवर्सिटी जो है ये भारत में अपना पहला कैंपस कहां खोलेगी। आप जानते हैं दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंदर जो है इंडिया ने जो फेमस फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं उनको अलाउ किया अपना कैंपस खोलने के लिए। तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और नई दिल्ली। जब हमने ये क्वेश्चन दिया था तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्या टिक किया था, नई दिल्ली, क्योंकि नई दिल्ली राजधानी है। लेकिन इसका दोस्तों जो जवाब है वो नई दिल्ली नहीं होगा। फिर कुछ स्टूडेंट्स ने टिक किया था कर्नाटक, ये भी नहीं होगा, इसका सही जवाब होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 2, सांख्यिकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यानी कि इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स जो है 2023 का किसको दिया गया। सीआर राव, एन श्रीनिवास, अजय बांगा या नन। तो आपका सही जवाब हो जाएगा सीआर राव दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सिल्क यानी कि रेशम में क्या पाया जाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया था दोस्तों। आपके ऑप्शन है फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो है नाइट्रोजन का प्रोटीन फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और प्रोटीन जो है 2 टाइप का हो रहता है, एक प्लांट से मिलता है, एक एनिमल से मिलता है। तो उसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, बाकी तो आप जानते हैं दोस्तों कि जो है जो फेथ है, विश्वास, ये जो है चमत्कार कर सकता है। फेथ कैन डू मिराकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस से लिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सा कोविड वैक्सीन है जो कि mRNA वैक्सीन है। आपका ऑप्शन है सेराविक, मॉडर्ना, स्पुतनिक, नन। तो इसमें तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने क्वेश्चन जो है ये सही किया। मॉडर्ना वैक्सीन जो है ये mRNA बेस्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जो भारतीय संविधान है इसमें शुरुआत में कितने समय के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज की अनुमति दी गई थी। ठीक है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का जो पैरामीटर है दोस्तों वो चेंज हो रहा है। इसमें काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो गए। 10 साल उन्होंने टिक किया था, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, 15 साल। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का प्लांट जो है ये कहाँ मतलब सेटअप हो रहा है। यूपी में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या नन। दोस्तों आप जान ही रहे हैं कि भारत जो है मतलब मेक इन इंडिया पे बहुत फोकस कर रहा है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का मतलब एक सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत ही कमजोर है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया 2.0 के तहत जो है मेक इन इंडिया फॉर वर्ल्ड के मतलब जो है हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है कर्नाटक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष। तो दोस्तों आप पहले जान लीजिए कि न्यू डेवलपमेंट बैंक है क्या। देखिए, जो भी अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, IMF, वर्ल्ड बैंक, उसको कौन डोमिनेट करता है, उसको डोमिनेट करता है यूएस, उसके अलाइज, उसके यूरोपियन कंट्रीज दोस्त। इस वजह से जो है जब रिसेशन आया 2008 में तो जो है विकासशील देश इंडिया, चाइना, ब्राजील, ये सब को जो है काफ़ी दिक्कत हुआ। तो इन लोगों ने मिल के जो है ब्रिक्स, आपने सुना होगा, ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना, साउथ अफ्रीका है, उन्होंने एक बैंक स्टार्ट किया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और इसके नए अध्यक्ष मतलब जो है कौन बनी है, ब्राज़ील की राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ। ठीक है, 2 मतलब चीज़ स्टार्ट किया गया था, न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, एबल प्राइज जिसको मैथ का नोबेल प्राइज के बराबर मानते हैं, ये किसको दिया गया। डेविड चिपरफील्ड, जोसेफ लिशरर, लुइस कैफ्रेली या नन। तो साउथ अमेरिकन है जो कि यूएस में काम करते हैं, लुइस कैफ्रेली। इन्होंने जो है लीनियर इक्विलिब्रियम थ्योरी दिया है। ठीक है, और बाउंड्री थ्योरी भी ये दिया है लुइस कैफ्रेली। इनको जो है एबल प्राइज जिसको मैथ के नोबेल प्राइज के अनुसार बनाते हैं, मानते हैं, उसको ये अवार्ड दिया गया, उनको अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिज़कर प्राइज जो कि आर्किटेक्चर का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है, ये 2023 में किसको दिया गया। आपके ऑप्शन है डेविड चिपरफील्ड, जोसेफ लिशरर, लुइस कैफ्रेली या नन। तो यूके के बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट है डेविड चिपरफील्ड, जिन्होंने पूरे अलग अलग विश्व में अलग अलग अपना जो है मतलब क्रिएशन किया हुआ है। इनको जो है आर्किटेक्चर का प्रिज़कर प्राइज मिला है दोस्तों। अब आजकल थीम जो कि पहले केवल यूपीएससी ही पूछता था, अब जो है थीम स्टेट पीसीएस में भी आने लगा है। तो 2023 का पृथ्वी दिवस अर्थ डे का जो थीम है इस बार क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश, एक्सेलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी, ओनली वन अर्थ या नन। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जवाब आपका हो जाएगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश। और ये मेहनत ही है जो एक दिन सपनों को जो है हकीकत बना देती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, जल दिवस वाटर डे का थीम क्या है। ठीक है,
पहला, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, हमारे ग्रह में निवेश। बी, एक्सेलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी। सी, ओनली वन अर्थ या नन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एक्सेलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी। ठीक है, पृथ्वी दिवस का इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट था, मतलब है, और जो आपका जल दिवस है उसका एक्सेलरेटिंग चेंज, परिवर्तन में तेजी। इसी तरह आपको जो है अभी पर्यावरण दिवस है उसका थीम देखना है, फिर 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस हुआ वो देखना है, 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे हुआ उसका देखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट 10-15 थीम आपको हमको ध्यान में रखना ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में इंडिया का रैंक क्या रहा? 125 रहा, 126 रहा, 127 रहा, 128 रहा। ये काफी आसान क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा आप इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हुए थे। 5th एशियन इंडिया बिजनेस काउंसिल की जो बैठक है 2023 में कहां आयोजित हुई? सिंगापुर, बेल्जियम, नीदरलैंड, मलेशिया। इसमें 80% स्टूडेंट जो उन्होंने टिक किया सिंगापुर, लेकिन ये जो बैठक है दोस्तों वो मलेशिया में हुई। कभी कभी क्या होता है कि जो लॉजिक हम लोग लगाते हैं ना वो गलत हो जाता है, कोई बात नहीं। उसके बाद आपका जानते हैं 2023 में आम आदमी पार्टी को जो है नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है, और टोटल जो है पहले 9 थे पार्टी, 9 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी थे, उनके अलग अलग कंडीशन है, उसमें से 3 की मान्यता चली गई, तो अब 6 ही रह गए हैं इसको मिला के आम आदमी पार्टी को। तो उसमें पहला पॉइंट दिया गया है कि 4 या 4 से ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा हो, बिल्कुल सही। दूसरा, अंतिम हुए लोकसभा या विधानसभा में 6% वैलिड वोट मिले, तो दोनों ही सही है दोस्तों। स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन जो है दोस्तों दिया जाएगा, क्योंकि जो है हर एग्जाम में ये पूछा जा रहा है, और ये सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों आने वाले सारे एग्जाम, चाहे झारखंड सचिवालय हो, सीडीपीओ हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, सब में आपको काम आएंगे। ठीक है, कोप इंडिया 2023 एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच कहां संपन्न हुआ? कर्नाटक में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, गुजरात में हुआ या मेघालय में हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? वेस्ट बंगाल। इंडिया का फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां सेटअप किया गया? असम में, हरियाणा में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो दोस्तों आप जानते हैं कि भारत जो है क्लाइमेट चेंज को लेके बहुत सारा स्टेप ले रहा है, और जो है पहले भी लिया हुआ है, और इस भारत ने तय किया है कि 2030 तक जो भी हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसका 50% जो है वो हम कहां से प्रोड्यूस करेंगे? 50% प्रोड्यूस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, नवीकरणीय ऊर्जा से, जैसे कि सोलर से, विंड से। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत पहला प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां सेटअप हुआ है? जोरहाट, आसाम में। इसमें मैक्सिमम लोगों ने गलती की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि भारत में कहां फर्स्ट ग्रीन एविएशन प्लांट, ठीक है, हवाई जहाज के लिए, वो जो है कहां स्टार्ट होगा? आसाम, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु। ये दोनों क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट मिस्टेक किए हैं, ये हो जाएगा पानीपत, हरियाणा। फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन पूछेगा तो आपका आसाम में है, जोरहाट में, और फर्स्ट ग्रीन एविएशन पूछेगा तो आपका हरियाणा में है। बाकी भारत ने एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में कितने मेडल जीते? इंडिया का मतलब रैंक जो है वो 7th आया, मात्र 1 गोल्ड मेडल मिला, और जो है 14वें जो है मतलब मेडल जीता गया, रैंक 7 रहा। ठीक है, और उजाले से पहले अंधेरा काफी घना होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पे क्या मतलब कितने मेडल जीते? 14 मेडल जीते इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 19, अब देखिए बेसिक इकोनॉमिक्स से जो है क्वेश्चन पूछता है, और महंगाई मेजर करने के लिए 7 जेपीएससी में पूछा था कि भारत क्या इस्तेमाल करता है, तो डब्ल्यूपीआई के साथ जो है इंडिया सीपीआई कंबाइंड का भी जो इस्तेमाल करता है। तो सीपीआई कंबाइंड जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा, डीआईपीटी के द्वारा, एनएसओ के द्वारा और सीएसओ के द्वारा। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, यानी कि उपभोक्ता का जो है आपका कंज्यूमर का हो गया उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक है, तो इसका जो है अलग अलग आपका पैरामीटर है। सीपीआई रूरल होता है, सीपीआई अर्बन होता है, मतलब सीपीआई ग्रामीण क्षेत्र के लिए, अर्बन और कंबाइंड, ये तीनों पब्लिश करता है एनएसओ। ठीक है, इसके अलावा सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, यानी कि सीपीआई औद्योगिक मजदूर, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर, सीपीआई आपका कृषि मजदूर, ये जो डेटा है, ठीक है, सीपीआई आईडब्ल्यू और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, ये पब्लिश करता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो, लेबर डिपार्टमेंट। ठीक है, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबका जो बेस ईयर है तो आपका 2012 है, लेकिन जो आपका सीपीआई आईडब्ल्यू है इंडस्ट्रियल वर्कर, उसका जो बेस ईयर है वो 2016 है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसका बेस ईयर चेंज होकर जो है 2016 हो गया है, तो आपका जो है वो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर है। तो ध्यान रखिएगा, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर और सीपीआई एग्रीकल्चर लेबरर, इसका
डेटा कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ब्यूरो। और सीपीआई रूरल हो गया, सीपीआई अर्बन हो गया, सीपीआई कंबाइंड हो गया, ये पब्लिश करता है एनएसओ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन इकोनॉमिक्स का एक बेसिक क्वेश्चन है कि महंगाई मेजर करने के लिए एक और है थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसमें उपभोक्ता था, इसमें जो है थोक मूल्य सूचकांक। ये कौन जारी करता है? लेबर डिपार्टमेंट, डीआईपीटी, एनएसओ, सीएसओ। ठीक है, तो एनएसओ नहीं, लेबर डिपार्टमेंट नहीं, सीएसओ नहीं, अब जो है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर है। ठीक है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो कि डीआईपीटी के अंदर है, तो वो पब्लिश करता है डब्ल्यूपीआई। बाकी जितना इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे आपका जीडीपी हो गया, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय हो गया, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, वो जारी करता है एनएसओ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीपीआई कंबाइंड हो गया आपका एनएसओ, और जो थोक मूल्य सूचकांक है यहाँ पे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर नहीं है ऑप्शन में, तो डीआईपीटी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, संथाली लैंग्वेज की पहली ग्रामर बुक, अ ग्रामर ऑफ द संथाली लैंग्वेज, किसने लिखी थी? आर कार्टियस, एलो स्क्रप्सरड, जर्मिया फिलिप्स, एस आर टिकल। ये सब क्वेश्चन ना बहुत ज्यादा टिपिकल रहता है, बार बार पढ़ेंगे तभी जाके जो है दिमाग में ये आएगा। तो देखिए ग्रामर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, तो उसका जवाब जो है एलो स्क्रप्सरड हो जाएगा। ठीक है, एलो स्क्रप्सरड। और आप जानते हैं कि झारखंड से संथाली लैंग्वेज जो है वही एकमात्र लैंग्वेज है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। इसलिए संथाली लैंग्वेज में जो है मतलब साहित्य अकेडमी अवार्ड किसने जीता, युवा साहित्य अवार्ड किसने जीता, बाल साहित्य किसने जीता, किसने पहली बार जो है भारतीय संविधान को जो है वो किसमें कन्वर्ट कर दिया? संथाली लैंग्वेज, उसका जो लिपि है ओलची की लिपि, तो श्रीपति टुडू है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो हम लोग को भी समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर जैसे जैसे हम लोग इसके क्वेश्चन पैटर्न को एनालाइज किए, समझे कि भाई संथाली वाला चीज जानना क्यों ज्यादा जरूरी है, तो पता चला। क्वेश्चन नंबर 22, संथाली लैंग्वेज की पहली बुक जो है एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, इसके लेखक कौन है? 6th जेपीएससी में 3 क्वेश्चन जो है वो संथाली लिटरेचर से आया था। हालांकि 7th में उतना नहीं पूछा, लेकिन फिर भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे जो भी एग्जाम हो रहे हैं, चाहे झारखंड सचिवालय हो, सीडीपीओ हो, जेपीएससी हो, सब में इसका आने का बहुत चांसेस है। तो आपको पूछा गया कि एन इंट्रोडक्शन टू द संथाली लैंग्वेज, आपके ऑप्शन में है आर कार्टियस, एलो स्क्रप्सरड, जर्मिया फिलिप्स, एस आर टिकल। तो सही जवाब हो जाएगा जर्मिया फिलिप्स। ठीक है, जो 4 बड़े जनजाति हैं ना पॉपुलेशन के हिसाब से, संथाली हो गया आपके, उसके बाद दूसरा नंबर पे उड़ांव, तीसरा नंबर पे मुंडा, चौथा नंबर पे हो। तो ये मतलब जानना बहुत बहुत जरूरी है दोस्तों, उसको जानना समझना बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन मतलब पहले नंबर पे संथाली है, दूसरे नंबर पे उड़ांव है, ठीक है, तीसरे नंबर पे सही है मुंडा है, और चौथे नंबर पे जो है हो है। ठीक है, तो इसमें आपको जो है इनके चीज़ों को समझना जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे संथाली लोग हैं, उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है उसका नाम मांझी परगना है, कैसे याद रखेंगे? SMP। ठीक है, वैसे जो है उड़ांव है उसका पढ़ा पंचायत है, OPP। मुंडा लोग का जो है लोकल गवर्नेंस सिस्टम का नाम है मुंडा शासन व्यवस्था, MMS। और फिर जो लास्ट में है आपका हो जनजाति 4th नंबर पे, तो उनका है मुंडा मानकी सिस्टम। लाको बोदरा का संबंध किस जनजाति से है? हो से है, संथाल से है, उड़ांव से है, या मुंडा से है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हो जनजाति। लाको बोदरा जो है इनका संबंध जो है हो जनजाति से। ठीक है, कौन से जनजाति के लोग स्वयं को होडोक्को कहते हैं? हो है, संथाल है, उड़ांव है, मुंडा है। ठीक है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मुंडा। ठीक है, होडोक्को कहते हैं ये मुंडा, लाको बोदरा हो जनजाति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 हजारी और 13 हजारी का संबंध किस जनजाति से है? गोंद, चेरो, बंजारा, किसान। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? चेरो जनजाति। ठीक है, जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। आप देखिए एक बेसिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का दिए थे जिसमें काफी लोगों ने गलती की। झारखंड सरकार जो है वो अपना जो राज सकल घरेलू उत्पाद, मतलब राज्य की सीमा के अंदर, जैसे कि जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब देश की सीमा के अंदर जो भी एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसका मार्केट वैल्यू को बोलते हैं जीडीपी। उसी तरह झारखंड राज्य की सीमा के अंदर जो भी एक साल में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ उसको बोलते हैं जीएसडीपी। ठीक है, तो उसका आधार वर्ष क्या है? 2013-14, 14-15, 11-12 या 18-19। तो अभी जितना भी मैक्सिमम चीज आप देखेंगे, चाहे जीडीपी हो, ठीक है, आईआईपी हो, या फिर राज्यों का
राज सकल घरेलू उत्पाद हो, ये सब जो है आपका 2011-12 जो है चेंज होना था, लेकिन जो है आपका कोविड के चलते चेंज नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीतू लिंडा, अंकिता तिर्की, अनीता कुमारी, इनका संबंध किस खेल से है? लॉन बॉल से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, आर्चरी से। दोस्तों अपने झारखंड में जो है असीम संभावना है स्पोर्ट्स को लेके, और ये जो फीमेल्स हैं इनका सिलेक्शन जो है अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप के लिए हुआ, और ये संबंधित है फुटबॉल से। किसकी मदद से मंडल डैम जो है वो कंप्लीट हुआ? ये डैम जो है नॉर्थ कोयल नदी पे है। नाबार्ड, वर्ल्ड बैंक, IMF, नन। तो इसमें काफी लोगों ने वर्ल्ड बैंक टिक किया, लेकिन सही जवाब हो जाएगा नाबार्ड। ठीक है, सीयू रमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड का गठन हुआ था, जिसका बेसिक जो मकसद है वो ग्रामीण विकास है। रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे और चंदन कुमार किस खेल से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन लॉन बॉल, हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी। ये लोग जो है कई बार गोल्ड मेडल जीते हैं दोस्तों, और ये संबंधित हैं लॉन बॉल से। राम रेखा धाम जो है वो कहाँ पे है? आपके ऑप्शन है गुमला, सिमडेगा, पलामू या चतरा। सही जवाब हो जाएगा सिमडेगा। उसके बाद आप जानते हैं दोस्तों कि अगर किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुमको सिमलाने में लग जाती है। ये बात बिल्कुल सच है, आज होगा या फिर कल होगा, इसको होना ही होना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 31 काफी इंपॉर्टेंट है। गौतम धारा जो है ये किस वाटरफॉल को कहते हैं? हुंडरू को, दसम को, हिरने को, जोनाफ को। ऐसा माना जाता है कि जो जोना फॉल है वहां पे गौतम बुद्ध ने जो है स्नान किया था, इसलिए जोना फॉल को जो है गौतम धारा के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। अब आइए जनजाति पे बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सी जनजाति है जो कि अपनी सच्चाई और त्याग के लिए फेमस है? संथाल, मुंडा, सौरिया, खरवार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? खरवार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पारसनाथ पहाड़ी जो है, जो कि झारखंड का हाईएस्ट पॉइंट है, ये कौन सी भूगर्भिक जियोलॉजिकल पीरियड में इसका गठन हुआ था? गोंडवाना, विंध्या, डेक्कन ट्रैप, नन। सबसे पुराना कौन सा है? आर्कियन। आर्कियन का वेदरिंग हुआ विंड से, वाटर से, तो बना धारवार। ठीक है, बाद में जो है आपका विंध्या का फॉर्मेशन विंध्या का पीरियड आता है, और इसी विंध्या पीरियड में जो है पारसनाथ हिल जो है उसका क्रिएशन होता है। तो सही जवाब हो जाएगा विंध्या। क्वेश्चन नंबर 34 किस ब्रिटिश ऑफिसर ने जो है मुंडा मान की प्रथा को मान्यता दी थी? थॉमसन, क्लीवलैंड, विल्किंसन, यूल। दोस्तों आपके सिलेबस में मेंशन्ड है कि जो बड़ी जनजाति है, जैसे संथाल का मांझी परगना सिस्टम SMP, उड़ाव का पढ़ा पंचायत, मुंडा का मुंडा शासन व्यवस्था, और जो हो जनजाति है उसका आपका मुंडा मान की सिस्टम। तो कोल विद्रोह हुआ था आपका सिंहभूम इलाके में, और वहां पे विल्किंसन गवर्नर थे। तो विल्किंसन रूल के थ्रू जो है पहले अंग्रेज जो है जो भी जनजाति का चीज था उसको मानते ही नहीं थे। जब विद्रोह होता था तब फिर वो लोग उसको एक्सेप्टेंस करते थे। तो आपका विल्किंसन हो जाएगा मुंडा मानकी से। यूल संबंधित है किससे? संथाल विद्रोह। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता कि किस ब्रिटिश ऑफिसर ने जो है संथालों के मांझी परगना सिस्टम को मान्यता दी, तो यहां पे यूल्स हो जाता। ठीक है, आगे टफ क्वेश्चन 6 JPSC में आता, हम लोग नहीं बना पाए थे। ड्रामा कोचे कड़बा जो है किसके द्वारा लिखी गई? सोलेमन मुर्मू, नारायण सोरेन, पंचानन मर्दी या रघुनाथ मुर्मू। तो सही जवाब हो जाएगा सोलेमन मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 36 आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। हुंडरू फॉल जो है स्वर्णरेखा नदी पे, जोना फॉल राहु नदी पे, दसम कांची पे, लोदा फॉल जो है बराकर पे। ठीक है, आपको बताएं दोस्तों क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 ये भारतीय संविधान के पार्ट से लिया गया है। आप जानते हैं भारतीय संविधान में 25 भाग है, जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। आपको बताना है क्या सही नहीं है। पार्ट 17 भाग 17 में इमरजेंसी आपातकाल की मेंशन है। पार्ट 10 में जो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, पार्ट 8 में जो है केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज, पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट। आपको बताना क्या सही नहीं है। तो 3 में तो मौलिक अधिकार का जिक्र है, ये सही है। यूनियन टेरिटरीज 8 में है, सही है। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10 में है, सही है। जो 17 है इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज दिया गया है, और जो इमरजेंसी प्रोविजन का जिक्र पार्ट 18 में है। आज लोग दोस्तों मजाक बनाएंगे, लेकिन 2024 में जब सक्सेस हो जाएगा तो फिर मिठाइयाँ भी खिलाएंगे, है ना। तो परेशान नहीं होना है। इनमें से क्या सही है? ठीक है, पहले पूछे थे क्या सही नहीं है, यानी कि 3 इसमें से गलत है, एक ही सही है। पार्ट 20 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। पार्ट 1 में नागरिकता, पार्ट 4 में मौलिक अधिकार, पार्ट 5 में DPSP।
दोस्तों आप जानते हैं कि जो सिटीजनशिप है उसका जिक्र पार्ट 2 में है, मौलिक अधिकार भी हमने देखा था पार्ट 3 में है, डीपीएसपी जो है पार्ट 4 में है, यानी कि ए ऑप्शन गलत हो गया, मतलब एक ऑप्शन ही जो है वो सही है, सही पूछा इसमें ना। तो पार्ट 20 में जो है संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। सिंगी छौ जो है किस डिस्ट्रिक्ट में मतलब का फेमस डांस है? ईस्ट सिंहभूम, धनबाद, खूंटी, रांची। तो ये जो है खूंटी में काफी फेमस हुआ है सिंगी छौ। गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है किस डिस्ट्रिक्ट में है? लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो। तो दोस्तों ये बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा में ये फैला हुआ है गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 15 से 20 स्कीम, खासकर पिछले 3-4 सालों का हम लोग को जानना बहुत जरूरी है, वहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में। काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे, 2022 टिक कर दिए थे, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा? 2021 हो जाएगा दोस्तों। और ये योजना काफी इंपॉर्टेंट है, और जो है इसमें जो भी आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवे, एनर्जी, स्टोरेज, पोर्ट, सब पे जो है काम चल रहा है। और सबसे ज्यादा आवंटन किसको किया गया है? एनर्जी सेक्टर पे किया गया है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंदर सबसे ज्यादा जो मतलब रुपए खर्च किए जाएंगे वो किस सेक्टर पे? तो ऊर्जा क्षेत्र पर। क्वेश्चन नंबर 42, 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस कहाँ संपन्न हुआ? सिंगापुर, फिजी, मॉरिशस, भूटान। इसमें काफी लोगों ने मॉरिशस टिक कर दिया, लेकिन सही जवाब क्या हो जाएगा? फिजी होगा दोस्तों, बी ऑप्शन। यूनेस्को ने किसको विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी जो है डिक्लेयर किया है? MIT यूएसए में, टेकिन चाइना में, दिल्ली विश्वविद्यालय या विश्व भारती विश्वविद्यालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा खोला गया विश्व भारती विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया फ्रांस का फर्स्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रिजनेक्स कहां संपन्न हुआ? केरला, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो तिरुवनंतपुरम केरला में यह संपन्न हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45, नाटू नाटू जो है वो किस, उसको ऑस्कर जो मिला है वो कौन सा ऑस्कर था? 93rd, 94th, 95th, 96th। तो ये 95th ऑस्कर में 2 मतलब ऑस्कर मिला, एक तो नाटू नाटू को ओरिजिनल सॉन्ग के लिए, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म मिला विस्परर। क्वेश्चन नंबर 46, मार्च 2023 में कौन सा देश है जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना? तो अभी हमने इसके पहले क्या देखा था कि कौन नई अध्यक्ष बनी? तो दिल्मा रूसेफ। अब यहां पे पूछा है देश कौन नया सदस्य बना? ईरान है, इजिप्ट है, रशिया, यूएसए है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इजिप्ट। 1929 में 1929 में झारखंड में किसान सभा का गठन हुआ। आपको बताना किसके द्वारा? ठेबले उरांव, जयपाल सिंह, लाल हेम्ब्रम, सुखदेव महतो। चारों नाम ऐसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन जो किसान सभा उसका गठन किया गया ठेबले उरांव के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48, उल्थू या भुलियास और जांघी या थानिया का संबंध किस ट्राइब मतलब पीवीटीजी जनजाति में भी जो एक वर्ग है जो काफी बैकवर्ड है उसको बोलते हैं आदिम जनजाति। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है सबर, बिरहोर, कोरवा, बिरजिया। ठीक है, पूरे इंडिया में 75 पीवीटीजी हैं, 75। उसके बाद जो है आपका झारखंड में 8 है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए झारखंड में कौन सबसे बड़ी आदिम जनजाति है? तो जवाब हो जाएगा माल पहाड़िया। और ये जो क्वेश्चन है उल्थू या भूलियास, जांघी या थानिया, ये बिरहोर इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, बिरहोर। क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से कौन सा ट्राइब है जो कि प्रोटोस्टलॉइड नहीं है? तो झारखंड में बेसिकली दोस्तों 2 ट्राइब पाए जाते हैं, एक प्रोटोस्टलॉइड मूल के, एक द्रविड़ मूल के। तो आपके ऑप्शन क्या है? संथाल, हो, उरांव, खड़िया। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? उड़ांव। उड़ांव जो है ये द्रविड़ मूल के हैं, बाकी 3 जो है वो प्रोटोस्टलॉइड है। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, कौन सी जनजाति है जो कि टाइगर को पवित्र मानती है एवं इसके मुखिया को मुकद्दम कहते हैं? खूंड, बैगा, बथूरी, बिंजिया। तो दोस्तों जो ट्राइबल वाली चीजें हैं ना, चाहे उनका फेस्टिवल हो, पंचायती व्यवस्था हो, थोड़ा टफ स्टार्टिंग में रहता है, लेकिन जब उसको 5 बार 6 बार पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब वो इजी हो जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा बैगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने जो है झारखंड मतलब जेपीएससी पीटी प्लस सीडीपीओ का कंबाइंड बैच स्टार्ट किया है 13 जून से। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9102983362 पे। और हम लोग हर 2-3 दिन पे जो है बैच में ऐसे ही 40 से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको टेस्ट करने के लिए देंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। ठीक है।